सुबह होते ही गांव में दहशत फैल गई। तालाब से गीले पैरों के निशान पूरे रास्ते फैले थे। हर किसी की रूह कांप उठी। अनाया ने जल्दी से अपने हाथ पर बने अजीब निशान को छुपा लिया, पर उसके दिल में डर की हलचल साफ थी। गांव के बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, सालों पहले इसी तालाब में एक औरत को डुबो दिया गया था। लोग उसे डायन कहते थे। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, हर पीढ़ी में मैं एक आत्मा ले जाऊंगी। शाम तक अनाया कमजोर पड़ गई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका शरीर तालाब की ओर खिंच रहा था। उसकी मां ने उसे रस्सियों से बांध दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। रात गहराते ही हवा में आवाजें गूंजने लगीं, वापस आओ, तालाब इंतजार कर रहा है। अनाया ने आईना उठाया, पर उसमें उसका चेहरा नहीं था, बल्कि सफेद कपड़ों वाली औरत मुस्कुराती हुई। आईने से एक हाथ बाहर निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। तांत्रिक ने चेतावनी दी, उसकी आत्मा को रोकने के लिए हमें तालाब पर हवन करना होगा। अगर बलि नहीं दी गई तो शाप कभी नहीं टूटेगा। गांव वाले लकड़ियां और मिट्टी के घड़े ले आए। हवन की तैयारी शुरू हुई। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, बलि किसकी होगी? आधी रात को रस्सियां अपने आप टूट गईं। अनाया की आंखें हल्की लाल चमक रही थीं। वो कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम इंसानों जैसे नहीं थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। गांव वाले लालटेन लेकर उसके पीछे दौड़े। अनाया सीधा तालाब की ओर बढ़ रही थी। तालाब का पानी उबलने लगा और नीली लपटें आसमान तक उठी। पानी से वही औरत निकली, भीगी हुई सफेद कपड़ों में। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो मेरी है, वो चीखी और अनाया की ओर बढ़ी। तभी दूसरी आत्मा प्रकट हुई, वही औरत, मगर इस बार उसकी आंखों में करुणा थी। प्रकाश और अंधकार आमने सामने आ खड़े हुए। शापित आत्मा बनाम उसका सच्चा रूप। आसमान गरज उठा, तालाब में भंवर बनने लगा। मुझे छोड़ दो! अनाया चीख उठी, उसके हाथ कांप रहे थे। तांत्रिक चिल्लाया, यही आखिरी पल है। अगर सच्ची आत्मा मुक्त नहीं हुई तो तालाब हमेशा खून मांगेगा। अनाया ने आंखें बंद की, फिर धीरे धीरे खोली। उसके सामने सिर्फ एक आत्मा खड़ी थी। क्या वो शापित थी या शुद्ध? कोई नहीं जानता। सच का पता भाग 3 में चलेगा।